Hello friends, welcome to my next video part 2. In this we will learn about human reproduction system, male reproductive system, okay, in deep. It's available on your page number 19 of your textbook. पेज नंबर 19 में ये है जो मैं पढ़ाने वाली हूँ ह्यूमन रिप्रोडक्शन. उसमें हम आज सिर्फ इस टॉपिक पार्ट 2 में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कवर करेंगे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. ह्यूमन रिप्रोडक्शन क्या है? ह्यूमन मीन्स मैं, तुम, हम सब क्या है? ह्यूमन है, होमोसेपियंस. ओके, ये क्या करते हैं? सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग एनिमल्स. ऑफ कोर्स हम सब सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, नॉट असेक्सुअली. इट्स वी आर हायर ऑर्गेनिज्म, लोअर ऑर्गेनिज्म तो है नहीं. ओके, रिप्रोडक्शन में कुछ स्टेप्स हैं. फर्स्ट स्टेप्स है गैमेटोजेनेसिस, सेकेंड है इंसेमिनेशन, थर्ड इंटरनल फर्टिलाइजेशन, जायगोट फॉर्मेशन फोर्थ, फिफ्थ एम्ब्रियोजेनेसिस, सिक्स्थ गेस्टेशन एंड सेवेंथ पार्चुरेशन. फीमेल्स में क्या है? फीमेल्स में डेवलप ब्रेस्ट है, ब्रॉडर पेल्विस है, हाई पिच्ड वॉइस. ओके, सो फीमेल्स में क्या होता है? ब्रेस्ट डेवलप होगा, ब्रॉडर पेल्विस रहेगा, हाई पिच्ड वॉइस रहेगा. तो मेल्स और फीमेल्स का कैरेक्टरिस्टिक्स हम डिफ्रेंशिएट कर चुके हैं. जो कैरेक्टर्स, अगर ऐसे कैरेक्टर्स आपको दिखने को मिले किसी में, कोई भी नॉर्मल पर्सन में, तो वो मेल हो गया, जिसमें मुस्टैच होंगे, बियर्ड होंगे, चेस्ट ऑन हेयर्स होगा, ये सब तो मेल्स हो जाएगा. जिसमें ब्रेस्ट होंगे, पेल्विस ब्रॉडर होंगे, हाई पिच्ड वॉइस होगा, तो फीमेल्स हो जाएगा. कुछ कुछ एक्सेप्शंस केसेस भी आते हैं, जैसे हम स्टर्लिटी पढ़ेंगे, वो आगे पढ़ेंगे, दैट इज नोन एज किन्नर्स. वो हम आगे अपने अलग चैप्टर्स में थोड़ा एक्स्ट्रा, जब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंप्लीट कर लेंगे तो वो टॉपिक आगे कवर कर लेंगे. ओके, प्यूबर्टी, सेक्सुअल मैच्योरिटी इन मेल्स. ओके, ऑल दीज कैरेक्टर्स जो हमने पढ़े थे, मेल्स में मुस्टैच डेवलप होना, बियर्ड डेवलप होना, फीमेल्स में ब्रेस्ट डेवलप होना, ये सब कब डेवलप होता है? ये बचपन से ही नहीं आ जाता है. एक पर्टिकुलर एज होता है, प्यूबर्टी एज होता है, जैसे 10 से 12 साल, 10 से 14 साल, एक पर्टिकुलर एज गिवन होता है जिस एज में ये सब डेवलप होता है, एंड दैट इज नोन एज प्यूबर्टी एज. ओके, दैट प्यूबर्टी एज में ये सारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम फंक्शनल हो जाते हैं. सेक्स ऑर्गन्स become to produce sex hormones and their produce gametes or ovaries. Okay, so we will learn how the puberty is in males and how the puberty sexual maturity is in females. So first we will cover the topic puberty in males. Puberty in males हम पढ़ेंगे, उनमें क्या changes हैं. तो जो हमने पढ़े कि हाँ सेक्सुअल जो कैरेक्टर्स जो सीन होते हैं मेल्स में और फीमेल्स में, वही होता है. बट वो कैसे होता है, क्या होता है, थोड़ा सा डीप नॉलेज ले लेंगे उसका. मतलब नॉट इतना भी डीप नहीं, थोड़ा बहुत उसका नॉलेज ले लेंगे. ठीक है, प्यूबर्टी एक एज होता है, एक ऐसा एज है जिसमें रिप्रोडक्टिव सिस्टम फंक्शनल हो जाता है और सेक्स ऑर्गन्स बिगिन टू प्रोड्यूस गैमेट्स एंड सेक्स हार्मोन्स. मेल्स में क्या प्रोड्यूस करेगा? सेक्स ऑर्गन्स गैमेट्स प्रोड्यूस करेगा एंड सेक्स हार्मोन्स. ओके, प्यूबर्टी एक ऐसा एज है जिसमें रिप्रोडक्टिव सिस्टम फंक्शनल हो जाता है, सेक्स ऑर्गन स्टार्टेड टू प्रोड्यूस गैमेट्स एंड सेक्स हार्मोन्स. ओके, तो मेल में ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी, स्टार्टिंग ऑफ प्यूबर्टी कब से शुरू होता है? तो वो एज होता है 12 to 15 ईयर्स. दैट इज द एज 12 to 15 ईयर्स. ओके, 12 से लेके 15 साल के बीच में मेल्स में प्यूबर्टी स्टार्ट हो जाता है, ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी स्टार्ट हो जाता है, जिसमें सेक्स हार्मोन्स और गैमेट्स प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है. ओके, अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ टेस्टोस्टेरोन, ये हार्मोन्स है, सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स अपीयर. सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स अपीयर होता है. देयर आफ्टर इट फंक्शनल थ्रू आउट द लाइफ, ये थ्रू आउट द लाइफ फंक्शनल होते हैं. ओके, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स अपीयर्स. सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स हमने पढ़े, क्या थे वो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स? जैसे पहले हमने पढ़ा था, यहाँ पे बियर्ड है, मुस्टैच है, हेयर ऑन चेस्ट है, मस्कुलर बॉडी है, इनलार्ज लैरिंग्स है. ये इन्फ्लुएंस होता है किसमें? अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ टेस्टोस्टेरोन. ओके, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ टेस्टोस्टेरोन. ओके, ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स अपीयर होते हैं. ठीक है, और ये फंक्शनल रहते हैं थ्रू आउट द लाइफ टिल द पर्सन डाई, टिल द नेचुरल लाइफ स्पैन. मतलब बर्थ से लेके डेथ तक के पीरियड तक वो रहता है. बर्थ से लेके डेथ तक का पीरियड, उसको कहते हैं लाइफ स्पैन. जब से बर्थ हुआ एंड नेचुरल डेथ, दैट इज नोन एज लाइफ स्पैन. तब तक ये फंक्शनल रहेगा इन मेल्स. एंड द प्यूबर्टी स्टार्ट कब होता है? 12 to लेके 15 ईयर्स में. ओके, और मेल्स ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी स्टार्ट्स एट 12 to 15 ईयर्स. एंड व्हाट इज दैट?
प्यूबर्टी एक एज है जिसमें रिप्रोडक्टिव सिस्टम फंक्शनल हो जाता है, सेक्स ऑर्गन्स बिगिंस टू प्रोड्यूस गैमेट्स एंड सेक्स हार्मोन्स. ओके, सो प्यूबर्टी इन मेल्स आर कंप्लीटेड. सो यू मे अंडरस्टैंड. सबको समझ तो आ ही गया होगा. बहुत क्लियरली समझाया, बहुत छोटा सा, इतना भी वास्ट नहीं है, इतना भी डीप नहीं है, इतना भी टफ नहीं है, बस थोड़ा सा सुनना है और समझना है. प्यूबर्टी सेक्शुअल मेच्योरिटी इन फीमेल्स. ओके, तो इन फीमेल ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी कब होता है, कौन सी एज पे, 10 to 14 ईयर्स पे, और मेल्स में कब होता था, 12 to 15 ईयर्स पे. ओके, तो ये कैरेक्टराइज्ड बाय ऑनसेट ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल. प्यूबर्टी इन फीमेल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इसके, तो ऑनसेट ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, और मेंस्ट्रुअल साइकिल फर्स्ट जब स्टार्ट होता है तो उसको मेनार्क बोलते हैं. ओके, मेनार्क. The first menstrual cycle is known as menarche. The onset of menstrual cycle is the characteristic of a puberty of a sexual maturity in female. Okay, and that starts at the age of 10 to 14 years. Unlike males, mature females show cyclic changes in their reproductive system. Males में तो cyclic changes नहीं होते थे reproductive system में, but फीमेल में साइक्लिक चेंजेस होता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, और उसे कहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल, और उसे क्या कहते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल. ओके, ये साइकिल कंटिन्यूज अप टू मेनोपॉज. मेनोपॉज मतलब ये एक लिमिटेड एज 45 to 50 ईयर्स दिया गया है. मतलब जब फीमेल्स स्टॉप कर देती हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल, उनका स्टॉप हो जाता है नेचुरली. ओके, दिस साइकिल कंटिन्यूज अप टू मेनोपॉज, एंड दैट मेनोपॉज हैपेंस एट द एज ऑफ 45 to 50 ईयर्स. 45 to 50 ईयर्स. ओके, पीरियड ऑफ मेनार्क टू मेनोपॉज इज दस द रिप्रोडक्टिव एज ऑफ फीमेल. पीरियड ऑफ मेनार्क से लेके मेनोपॉज के बीच तक का जो पीरियड है, जो टाइम है, उसे रिप्रोडक्टिव एज ऑफ फीमेल कहा जाता है. ठीक है, एट दैट टाइम ऑफ फीमेल कैन रिप्रोड्यूस अ न्यू ऑर्गेनिज्म. शी इज अ रिप्रोडक्टिव एज ऑफ फीमेल. दैट इज अ रिप्रोडक्टिव एज ऑफ फीमेल. ओके, फीमेल अनेबल टू गिव बेयर और बेयर चिल्ड्रन, मतलब वो ना शी इज अनेबल टू गिव चिल्ड्रन और बेयर चिल्ड्रन बाय नेचुरल मेथड आफ्टर मेनोपॉज. ओके, means she was active till reproductive age of female was active between the period of menarche to menopause. तो after the menopause तो वो जब menopause start हो जाएगा तो उसके बाद तो ये reproductive उसका age तो नहीं रहेगा ना, वो reproductive नहीं है अब वो अनेबल, अब वो बच्चे पैदा करने के स्थिति में नहीं रहेगी. ओके, तो मेनार्क, मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेनोपॉज, ये सारे कंट्रोल्ड होते हैं किससे, दिस आर ऑल कंट्रोल्ड बाय गोनाडोट्रोपिन हार्मोन. दिस आर ऑल कंट्रोल्ड बाय गोनाडोट्रोपिन हार्मोन. ओके, ये सारे मेनार्क, मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेनोपॉज, ऑल आर कंट्रोल्ड बाय गोनाडोट्रोपिक हार्मोन्स. ओके, GnRH हार्मोन्स से कंट्रोल्ड होते हैं. Period between menarche to menopause is the reproductive age of female. Menopause start at the age of 45 to 50 years and menarche start at the age of 10 to 14 years. Okay, both the age are mentioned here, and the onset of puberty occurs at the 10 to 14 years. Onset of puberty का एक सिग्नल, मतलब एक कैरेक्टरिस्टिक उसका क्या है, menstrual cycle begin होना. तो menstrual cycle का भी आंसर यही रहेगा कि 10 to 14 years में स्टार्ट होता है, puberty भी स्टार्ट होता है 10 to 14 years में. ओके, कोई डाउट नहीं रहेगा इसमें. और मेनोपॉज के टाइम पे तो फीमेल चाइल्ड दे नहीं सकते बिकॉज इट स्टॉप्स रिप्रोड्यूसिंग. ओके, द रिप्रोडक्टिव एज ऑफ फीमेल इज बिटवीन द मेनार्क एंड मेनोपॉज ओनली. एंड मेनार्क, मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेनोपॉज ये सब कंट्रोल्ड होते हैं बाय गोनाडोट्रोपिक हार्मोन्स. ओके, तो प्यूबर्टी, सेक्सुअल मैच्योरिटी इन मेल्स and puberty, sexual maturity in females are being completed. Okay, these are the sexual characteristics of males and females. You can distinguish between the males and females, and how this 2-3 points are there which you have to cover in this topic. Clear? और कुछ नहीं है इसमें, easy है सब कुछ. हार्मोन्स इसमें गोनाडोट्रोपिक हार्मोन्स था, उसमें टेस्टोस्टेरोन सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स के लिए अपीयर होता था. टेस्टोस्टेरोन सेक्सुअल कैरेक्टर अपीयर्स के लिए एंड रिमेन फंक्शन थ्रू आउट द लाइफ. बट इसमें थ्रू आउट द लाइफ नहीं होता है. 45 से 50 ईयर्स तक ही एक फीमेल रिप्रोड्यूस कर सकती है. ओके, द रिप्रोडक्टिव एजेस, बाद में वो इनफर्टिलिटी हो जाता है. तो ये एक नेचुरल मेथड भी है. मेल्स रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हम पढ़ेंगे क्या होता है. ओके, तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम लोकेशन कहाँ है, तो पेल्विस रीजन में. इट इज इन पेल्विस रीजन. ओके, उसके पार्ट्स क्या क्या इंक्लूडेड है, तो फर्स्ट है टेस्टिस और गोनाड्स, टेस्टिस और गोनाड्स, accessory ducts, glands,
external genitalia. Okay, first, second, third, and fourth. Four parts are there. Okay, gonads or testes, accessory ducts, glands, external genitalia. Okay, पेयर, अब हम टेस्टिस पे थोड़ा सा ये करेंगे. तो पेयर ऑफ टेस्टिस शेप क्या है? शेप है ओवल. शेप है क्या? टेस्टिस का शेप क्या है? टेस्टिस पेयर्स में रहते हैं. शेप क्या है? ओवल है. लेंथ है 4 to 5 सेंटीमीटर. विड्थ है 2 to 3 सेंटीमीटर. थिकनेस है 3 सेंटीमीटर. अब टेस्टिस कहाँ लोकेट है, उसका लोकेशन कहाँ है? शेप हमने देख लिया, लेंथ देख लिया, विड्थ देख लिया, थिकनेस देख लिया. लोअर एब्डोमिनल कैविटी में लोकेटेड है विद इन अ पाउच कॉल्ड स्क्रॉटम. ओके, ठीक है. टेस्टिस कहाँ लोकेटेड है? एब्डोमिनल कैविटी में विद इन अ पाउच कॉल्ड स्क्रॉटम. ओके, स्क्रॉटम क्या है? तो स्क्रॉटम हेल्प करता है मेंटेन करने के लिए. स्क्रॉटम हेल्प करता है मेंटेन करने के लिए लो टेम्परेचर. स्क्रॉटम हेल्प करता है मेंटेन करने के लिए लो टेम्परेचर ऑफ टेस्टिस. ओके, टेस्टिस का लो टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए स्क्रॉटम हेल्प करता है. 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस लोअर देन नॉर्मल इंटरनल बॉडी टेम्परेचर. ठीक है, बॉडी टेम्परेचर से लो करने के लिए टेस्टिस का टेम्परेचर बॉडी टेम्परेचर से लो रहने के लिए ये हेल्प करता है. और वो नेसेसरी है फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस, विच इज नेसेसरी फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस. स्पर्मेटोजेनेसिस क्या है? वो एक सा प्रोसेस है जो स्टार्ट होता है एट द एज ऑफ प्यूबर्टी, विच स्टार्ट्स एट द एज ऑफ प्यूबर्टी. ओके, which begins at the age of puberty. क्या begins at the age of puberty? Then spermatogenesis begins at the age of puberty. Understood? तो स्क्रॉटम क्या है? स्क्रॉटम हेल्प करता है मेंटेन करने के लिए लो टेम्परेचर ऑफ टेस्टिस, और ये नेसेसरी भी होता है फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस, प्रोसेस स्पर्मेटोजेनेसिस विच बिगिंस एट द एज ऑफ प्यूबर्टी. नाउ वी विल गो फॉर हिस्टोलॉजी ऑफ टेस्टिस. Now we will continue for histology of testes. Okay, तो थोड़ा बहुत हम टेस्टिस के ऊपर पढ़ेंगे क्या क्या है उसका. टेस्टिस का हमने शेप पढ़ लिया, लेंथ पढ़ लिया, विड्थ पढ़ लिया, थिकनेस पढ़ लिया, लोकेशन पढ़ लिया. अब हम पढ़ेंगे टेस्टिस का थोड़ा बहुत, उसके अंदर और भी क्या पार्ट है. तो टेस्टिस में हम पढ़ेंगे ट्यूनिका एल्बुगिनिया, ट्यूनिका वेजिनलिस, ट्यूनिका वेस्कुलोसा. ओके, ट्यूनिका एल्बुगिनिया क्या है? तो ट्यूनिका एल्बुगिनिया टेस्टिस का एक्सटर्नली कवर्ड बाय अ कोलाजिनस टिश्यू लेयर. टेस्टिस का एक्सटर्नली कवर्ड बाय अ कोलाजिनस टिश्यू लेयर. ट्यूनिका वेजिनलिस क्या है? तो आउटर टू इट इज एन इनकम्प्लीट पेरिटोनियल कवरिंग. ट्यूनिका वेजिनलिस क्या है? तो इनकम्प्लीट पेरिटोनियल कवरिंग जो होता है, इनकम्प्लीट पेरिटोनियल कवरिंग ऑफ testis is known as tunica vaginalis. and tunica vasculosa क्या है? तो tunica vasculosa thin vascular membrane layer है of inner to it. tunica vaginalis के अंदर देखो, ट्यूनिका एल्बुगिनिया क्या है? एक्सटर्नल कवरिंग है ऑफ अ कोलाजिनस टिश्यू लेयर. एंड ट्यूनिका वेजिनलिस क्या है? आउटर टू एन इनकम्प्लीट पेरिटोनियल कवरिंग है. और ट्यूनिका वेसिकुलोसा क्या है? तो थिन वेस्कुलर मेम्ब्रेनस लेयर है जो इनर साइड में. ओके, आउटर साइड का क्या बोलते हैं? ट्यूनिका वेजिनल्स. इनर साइड वाले में क्या बोलते हैं? मेम्ब्रेनस लेयर, दैट इज ट्यूनिका वेस्कुलोसा. ओके, 3 हो गया हिस्टोलॉजी ऑफ टेस्टिस में. ट्यूनिका एल्बुगिना, ट्यूनिका वेजिनलिस, ट्यूनिका वेस्कुलोसा. From tunica albuginea divides each testis. Fibers from tunica albuginea जो externally covering of ये था, वो डिवाइड होता है टेस्टिस को 200 to 300 testicular lobules. Divide testes into 200 to 300 testicular lobules. Okay, और each within a 1 to 4 highly coiled seminiferous tubules. Okay, each within a 1 to 4 highly coiled seminiferous tubules. Okay, and in which sperms are produced. seminiferous tubule 1 to 4 में हो सकता है highly coiled seminiferous tubule, या फिर 1 to 4 और 1 to 3. Okay, 2 datas are there, 1 to 4 or 1 to 3. in some textbook it is given 1 to 4 and in some it is given 1 to 3. highly coiled seminiferous tubule. जो seminiferous tubule क्या करता है? प्रोड्यूस करता है sperms. Okay, seminiferous tubules internally lined होते हैं by cuboidal germinal epithelial cells. Okay, it is lined by a cuboidal germinal epithelial cells. Male germ cells spermatogonia. Okay, and few large pyramidal cells called Sertoli cells or sustenance cells.
two cells are there, male germ cells and Sertoli or sustrancular cells. ओके ये दो सेल्स प्रोड्यूस होते हैं फ्रॉम सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स. सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स इंटरनली लाइंड होते हैं बाय क्यूबॉडियल जर्मिनल एपिथेलियम. क्यूबॉडियल जर्मिनल एपिथेलियम लाइनिंग ऑफ दैट सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स है एंड दैट इज कॉल्ड स्पर्मेटोगोनिया. एंड फ्यू जो क्यूबॉडियल जर्मिनल एपिथेलियल सेल्स होते हैं ना उसे स्पर्मेटोगोनिया बोलते हैं. एंड जो पिरामिडल सेल्स होते हैं उसे सर्टोली सेल्स बोलते हैं. ओके सो क्यूबॉडियल जर्मिनल एपिथेलियम सेल्स को हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलेंगे मेल जर्म सेल्स. ओके मेल जर्म सेल्स. एंड पिरामिडल सेल्स को हम बोलते हैं सर्टोली सेल्स. ओके सर्टोली सेल्स. तो जो सेमिनिफरस ट्यूब्यूल में क्यूबॉडियल जर्मिनल एपिथेलियल सेल्स है उसको मेल जर्म सेल्स बोलेंगे. पिरामिडल सेल्स को हम सर्टोली सेल्स बोलेंगे. ओके नाउ मेल जर्म सेल्स स्पर्मेटोगोनिया. मेल जर्म सेल्स स्पर्मेटोगोनिया दैट इज विच इज क्यूबॉडियल जर्मिनल एपिथेलियल सेल्स. लाइनिंग उसका क्यूबॉडियल एपिथेलियम जर्मिनल सेल्स होते हैं. वो अंडरगो मियोटेटिक डिवीजन. क्या हो जाता है, मियोटेटिक डिवीजन करता है और वो लीड करता है टू फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म. लीड टू स्पर्म फॉर्मेशन. लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म. तो मियोटेटिक डिवीजन करने के बाद वो क्या करता है, लीड टू द स्पर्म फॉर्मेशन. एंड स्पर्म फॉर्मेशन को क्या, दैट इज कॉल्ड स्पर्मेटोजोआ. दैट प्रोसेस इज नोन एज स्पर्मेटोजोआ. ओके सर्टोली सेल्स क्या करता है, तो सर्टोली सेल्स प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन. सर्टोली सेल्स प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द जर्म सेल्स. जर्म सेल्स कौन से हैं, वही मेल जर्म सेल्स स्पर्मेटोगोनिया को सर्टोली सेल्स क्या करता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है. ओके एंड रीजन आउटसाइड द सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स. region outside the seminiferous tubules को बोलते हैं interstitial spaces. What is called interstitial spaces? What is the region outside the seminiferous tubules called? Interstitial spaces. समझा. तो वो क्या कंटेन करता है, blood vessels. It contain interstitial spaces क्या कंटेन करता है, blood vessels कंटेन करता है and interstitial cells और Leydig cells. Okay and Leydig cells क्या है, तो Leydig cells synthesize and secrete testicular hormone called androgens or testosterone. Okay Leydig cells, what it do, it synthesize and secrete testicular hormones called androgens or testosterone. Okay तो हमने पढ़ लिया क्या क्या था, ये एक बार रिवाइज करवा देती हूँ, थोड़ा सा देख लो. सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स जो थे 1 to 4 हाईली कॉइल्ड सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स होते हैं, 1 to 3 होता है. ठीक है इन विच स्पर्म्स आर प्रोड्यूस. इसमें क्या होता है, स्पर्म्स प्रोड्यूस होता है. सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स क्या है, इंटरनली लाइंड होता है बाय क्यूबॉडियल जर्मिनल एपिथेलियल सेल्स एंड पिरामिडल सेल्स. ओके तो पिरामिडल सेल्स को हम सर्टोली सेल्स बोलते हैं. क्यूबॉडियल जर्मिनल एपिथेलियल सेल्स को स्पर्मेटोगोनिया कहता है. दैट इज ऑल्सो नोन एज मेल जर्म सेल्स. ओके तो स्पर्मेटोगोनिया क्या करेगा, मियोटेटिक डिवीजन करने के बाद वो क्या करता है, स्पर्म फॉर्मेशन करता है. ठीक है एंड सर्टोली सेल्स क्या करता है, प्रोवाइड करता है न्यूट्रिशन टू जर्म सेल्स. व्हाट इट डू, प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू जर्म सेल्स. ओके एंड रीजन आउटसाइड द सेमिनिफरस ट्यूब्यूल. जो सेमिनिफरस ट्यूब्यूल के बाहर के हिस्से को हम क्या कहते हैं, इंटरस्टिशियल स्पेस. व्हाट इज कॉल्ड एज इंटरस्टिशियल स्पेस. एंड इंटरस्टिशियल स्पेस क्या कंटेन करता है, स्मॉल ब्लड वेसल्स कंटेन करता है. क्या करता है, स्मॉल ब्लड वेसल्स कंटेन करता है. एंड इंटरस्टिशियल सेल्स और Leydig सेल्स. इंटरस्टिशियल सेल्स को इंटरस्टिशियल स्पेसेस में ब्लड वेसल्स होते हैं और इंटरस्टिशियल सेल्स होते हैं. इंटरस्टिशियल स्पेसेस में, सुन लो एक बार, इंटरस्टिशियल स्पेसेस में ब्लड वेसल्स एंड इंटरस्टिशियल सेल्स होता है, उसको Leydig सेल्स बोलते हैं. ओके और Leydig सेल्स क्या करता है, सिंथेसाइज करता है, सिक्रीट करता है टेस्टिकुलर हार्मोन्स जिसे हम कहते हैं एंड्रोजन्स. ओके थोड़ा सा मेसी हो गया ये, एंड्रोजन्स और टेस्टोस्टेरोन. इसे बहुत अच्छे से सुनो प्लीज. ओके ऑल्सो कॉल्ड अदर इम्यूनोलॉजिकल कंपार्टमेंट सेल्स भी प्रेजेंट होते हैं. अदर इम्यूनोलॉजिकली जो सेल्स होते हैं, जो इम्यून सिस्टम्स के लिए ही होते हैं, वो भी सेल्स कुछ प्रेजेंट होते हैं. ठीक है एंड अब हम अलग टाइप के नेक्स्ट टॉपिक पे निकलते हैं. वो ये है कि वेरियस स्टेजेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस आर सीन इन सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स. सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स में क्या होता है, वेरियस स्टेजेस आर सीन, बहुत सारे स्टेजेस हैं. तो वो सारे स्टेजेस को हम मेंशन कर लेते हैं, कौन से स्टेजेस हैं एक बार. तो वो स्टेजेस है इनरमोस्ट स्पर्मेटोगोनिया सेल, दैट इज 2n डिप्लॉयड है. प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, दैट इज ऑल्सो 2n, दैट इज ऑल्सो डिप्लॉयड. सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट हैप्लॉयड है, दैट इज हैप्लॉयड. एंड स्पर्मेटोइड्स हैप्लॉयड, ये भी हैप्लॉयड है. स्पर्म्स हैप्लॉयड. ओके 2n मतलब डिप्लॉयड
डिप्लॉयड होता है, एन मतलब हैप्लॉयड होता है. ओके, तो इनरमोस्ट स्पर्मेटोगोनिया सेल फर्स्ट स्टेप है. सेकंड है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स. थर्ड फॉर्मेशन क्या फॉर्म, बहुत सारे स्टेजेस है ना स्पर्मेटोजेनेसिस में फॉर्म होते हैं सेमिनिफरस ट्यूब्यूल में. तो फर्स्ट है इनरमोस्ट स्पर्मेटोगोनियल सेल, सेकंड है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, थर्ड है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, एंड फोर्थ है स्पर्मेटिड्स, एंड फिफ्थ है स्पर्म्स. ओके, सो बी है एक्सेसरी डक्ट्स. एक्सेसरी डक्ट्स, ए क्या था तो टेस्टिस था, सेकेंड पार्ट क्या है तो एक्सेसरी डक्ट्स है. ओके, एक्सेसरी डक्ट्स में रेडी टेस्टिस होता है फर्स्ट, सेकेंड वासा एफरेंशिया है, थर्ड एपिडेमिस है, फोर्थ वासा डिफरेंस है, फिफ्थ इजैकुलेटरी डक्ट है, सिक्स्थ यूरेथ्रा है. ओके, 6 पार्ट्स हैं. तो ये सारे हम लोग कवर करेंगे एक्सेसरी डक्ट्स में. रेडी टेस्टिस, वासा एफरेंशिया, एपिडेमिस, वासा डिफरेंस, इजैकुलेटरी डक्ट, यूरेथ्रा. ओके, तो अब हम देखते हैं सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स ऑफ टेस्टिस. सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स ऑफ टेस्टिस एट पोस्टीरियर सरफेस. कौन से सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स किस में, टेस्टिस में, उस all seminiferous tubule of the testes at posterior surface. Which surface? Posterior surface of testes form a network of tubules. पोस्टीरियर सरफेस ऑफ टेस्टिस, सेमिनिफरस ट्यूब्यूल में पोस्टीरियर सरफेस ऑफ टेस्टिस नेटवर्क जैसा ट्यूब्यूल फॉर्म करता है, उसको हम बोलते हैं रेटी टेस्टिस. व्हाट वी कॉल दैट नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर? रेटी टेस्टिस. उसे हम रेटी टेस्टिस कहते हैं. रेटी टेस्टिस. ओके, सेमिनिफरस ट्यूब्यूल में टेस्टिस ऑफ पोस्टीरियर सरफेस फॉर्म अ नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल्स कॉल्ड रेटी टेस्टिस. ओके, approx 12 to 20 fine tubules, 12 to 20 fine tubules arising from reti testes. 12 से 20 फाइन ट्यूब्यूल्स जो राइज होते हैं फ्रॉम रेटी टेस्टिस को हम बोलते हैं वैसा एफरेंशिया. जो 12 से 20 फाइन ट्यूब्यूल्स राइज होते हैं फ्रॉम रेटी टेस्टिस दैट आर कॉल्ड वासा एफरेंशिया. ओके, तो नेटवर्क लाइक ट्यूब्यूल्स जो स्ट्रक्चर पोस्टीरियर सरफेस ऑफ टेस्टिस में सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स आता है उसे हम क्या कहते हैं? रेटी टेस्टिस. और रेटी टेस्टिस में जो 12 से 20 फाइन ट्यूब्यूल्स अराइज होता है रेटी टेस्टिस से, उसे हम वासा एफरेंशिया कहते हैं. वासा एफरेंशिया कैरी करता है स्पर्म्स फ्रॉम द टेस्टिस एंड ओपन इनटू द एपिडेमिस. ओके, वासा एफरेंशिया कैरी फर्स्ट इट कैरी द स्पर्म्स एंड देन ओपन्स इनटू द एपिडेमिस. ओके, सो वन मोर स्टेटमेंट इज देयर इन एनसीईआरटी. all wait, I will write with another sketch pen. All seminiferous tubules of testes, all seminiferous tubules of testes open into vasa efferentia through रेटी टेस्टिस. दैट ऑल्सो मीन्स द सेम विच आई हैव एक्सप्लेन्ड हियर. उसका भी मतलब वही है कि सेमिनिफरस ट्यूब्यूल नेटवर्क लाइक ट्यूब्यूल्स में जो रहते हैं उसे रेटी टेस्टिस कहते हैं. और रेटी टेस्टिस ओपन होता है वैसा एफरेंशिया में. वैसा एफरेंशिया कैरी करता है स्पर्म्स एंड टेस्टिस एंड वो ओपन हो जाता है एपिडेमिस में. अब एपिडेमिस क्या है? एपिडेमिस लॉन्ग है, हाईली कॉइल्ड ट्यूब है जो डिफ्रेंशिएट होता है अपर मिडिल कॉर्पस एंड लोअर कॉर्डा एपिडेमिस. ओके, सो इट इज डिफ्रेंशिएटेड इनटू एन upper, middle and lower chorda epidermis. Okay, 3 parts more differentiate हो जाता है. Okay, now note it that sperms undergo maturation in epidermis. This is the point in epidermis. epidermis में main क्या काम हो जाता है? sperm maturation occurs. Okay, sperm mature in epidermis. Okay, this happens in epidermis. Now epidermis leads to vasa deferens which travels up to the abdominal cavity. एपिडर्मिस कहाँ जाएगा? वैसा डिफरेंस में जाएगा. पहले क्या हुआ था? रेटी टेस्टिस से वैसा एफरेंशिया से एपिडर्मिस. एपिडर्मिस से कहाँ गया? वैसा डिफरेंस में. वैसा डिफरेंस में क्या हो गया? एब्डोमिनल कैविटी एंड लूप्स ओवर द यूरिटर इनटू द यूरेथ्रा. बिफोर डूइंग सो इट जॉइंस द डक्ट ऑफ सेमिनल वेसिकल टू फॉर्म द इजैक्यूलेटरी डक्ट. ओके, so vasa deferens travels up to the abdominal cavity. Okay, vasa deferens travels up to the abdominal cavity. कहाँ तक travel होगा? abdominal cavity and loops over the ureter. Okay, to open into the urethra. कहाँ open होने के लिए? urethra में open होने के लिए. Before opening into the urethra, it joins the duct of seminal vesicle. Before मतलब open होने से पहले urethra में वो join हो जाता है कहाँ? seminal vesicle, duct of the seminal vesicle. वहाँ वो form करता है ejaculatory duct.
मतलब वैसा डिफरेंस ट्रैवल होगा एब्डोमिनल कैविटी के यहाँ और लूप ऑफ द यूरेटर, पर इन सबसे पहले खुलने से पहले यूरेथ्रा में वो पहले जाके ज्वाइन हो जाएगा सेमिनल वेसिकल डक्ट्स में, वहाँ जाके वो फॉर्म करता है इजैकुलेटरी डक्ट. व्हाट इट फॉर्म? इजैकुलेटरी डक्ट. ओके, तो इजैकुलेटरी डक्ट व्हाट इट डज? इजैकुलेटरी डक्ट passes through prostate gland. Ejaculatory duct passes through prostate gland and opens into the urethra. Okay, see, before opening into urethra एक फंक्शन हुआ था सेमिनल वेसिकल से, वो ज्वाइन हो गया, वहां जाके वो इजैकुलेटरी डक्ट में फॉर्म किया. तो इजैकुलेटरी डक्ट व्हाट इट डू? इट passes through prostate gland and then opens into urethra. वो पास होगा थ्रू प्रोस्टेट ग्लैंड और वहां जाके ओपन हो जाएगा यूरेथ्रा में. नाउ यूरेथ्रा, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ यूरेथ्रा? तो यूरेथ्रा क्या करेगा? यूरेथ्रा प्रोवाइड करता है common passage, provide a common passage for urine and semen, and hence it is called urinogenital duct. Okay, it is a common passage of urine and semen. It's a common passage of urine and semen, and it is also called commonly urinogenital duct. Urethra is also known as urinogenital duct. It provide a common passage for urine and semen in male reproductive system, and it is called commonly urinogenital duct. Okay. Urethra males are long, extends through the penis, and urethra originates from urinary bladder. Urethra long होता है, extends to penis, and it's originate from urinary bladder and extends through penis into its external opening called urethral meatus or urethral orifice. Okay, extends to its urethral opening called urethral meatus or urethral orifice. This both means the same. Now notice that, note ये है, all accessory ducts except urethra. All accessory ducts except urethra are present in pairs. Every accessory ducts, सारे accessory ducts pairs में present होते हैं. Only urethra is not present in pairs. This is the more common. Urethra is not present in pairs. Okay, all accessory ducts are present in pairs. So accessory ducts क्या क्या थे? जितने भी थे उन सारे pairs में except urethra pairs में present नहीं होता है. So this is the note. Now glands. So glands, C is the gland. Glands में paired vesicle रहेंगे, prostate है and paired bluteal glands. 3 types के glands हैं जो present है. First is paired seminal vesicles, second are prostate, third is a paired bulbotrial glands. Okay. So now seminal vesicles क्या है? First हम पढ़ेंगे paired seminal vesicle क्या. तो seminal vesicle lies in paired posterior side urinary bladder, and it secretes an alkaline seminal fluid which contains fructose, fibrinogen, prostaglandins. Okay, so it is occurred in paired में present है, posterior side of urinary bladder में है, secretes an alkaline seminal fluid which contains fructose, fibrinogen, prostaglandins. Okay, it contributes 60% of total volume of semen. Okay, 3 points are there. पेयर्ड में है, पोस्टीरियर साइड ऑफ यूरिनरी ब्लैडर में प्रेजेंट है लोकेशन उसका. ये सिक्रीट करता है अल्कलाइन सेमिनल फ्लूइड जो फ्रुक्टोज होता है, फिब्रिनोजन होता है और प्रोस्टोग्लैंडिन्स होता है. ये कंट्रीब्यूट करता है 60% ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑफ सेमेन. ओके, सेमेन में 60% इसका कंट्रीब्यूशन होता है सेमिनल वेसिकल का. उसमें कौन से थे? फ्रुक्टोज थे, फिब्रिनोजन थे, प्रोस्टोग्लैंडिन्स. तो फ्रुक्टोज क्या करता है? फ्रुक्टोज प्रोवाइड करता है एनर्जी. फ्रुक्टोज प्रोवाइड एनर्जी फॉर स्पर्म मूवमेंट. मूवमेंट. एंड फिब्रिनोजन क्या करेगा? फिब्रिनोजन कोएगुलेट्स करेगा सेमेन को इनटू अ बोलस और फॉर अ क्विक propulsion in the vagina. For the quick propulsion in the vagina, मतलब for a quick movement in the vagina. वहाँ उसका quickness, उसका फ्रेगनेंसी बढ़ाने के लिए कोएगुलेट्स करेगा सेमेन में टू फॉर्म अ बॉलस लाइक स्ट्रक्चर. बॉलस जैसा फॉर्म करेगा फॉर अ क्विक propulsion in the vagina. This helps in a fibrinogen. What helps the fibrinogen? Help it. Okay. Now प्रोस्टोग्लैंडिन्स क्या है? प्रोस्टोग्लैंडिन्स का क्या काम रहेगा? प्रोस्टोग्लैंडिन्स वेजिना में वेजिना और यूट्रस में एडिंग फास्टर मूवमेंट. व्हाट इज दैट? ये क्या था? एनर्जी प्रोवाइड करेगा. ये क्या था? प्रपल्शन इन द वेजिना प्रोवाइड करेगा. ये
फास्टर मूवमेंट प्रोस्टाग्लैंडिन्स फास्टर मूवमेंट के लिए इन वेजिना एंड यूट्रस, अंदर इनसाइड द मूवमेंट इनसाइड द फीमेल, ओके, फीमेल बॉडी में. दिस ऑल टेक्स पार्ट्स बिफोर द एंटरिंग द फीमेल बॉडी, ओके. फीमेल बॉडी के पहले जाने से पहले ये दोनों का काम होता है. फीमेल बॉडी के अंदर अगर एक बार स्पर्म चला गया तो उसके बाद इसका काम होता है एडिंग फास्टर मूवमेंट इन द एग टुवर्ड्स द एग इन द फीमेल बॉडी, ओके, टुवर्ड्स द एग इन द फीमेल बॉडी. सेमिनल वेसिकल देख लिया ग्लैंड्स का फर्स्ट पार्ट. सेकेंड पार्ट है ग्लैंड्स में अ प्रोस्टेट. प्रोस्टेट इज नॉट इन पेयर्ड, सेमिनल वेसिकल पेयर्ड में था. तो प्रोस्टेट क्या है, लार्ज है, सिंगल है, ऑफ कोर्स सिंगल है, ये पेयर्ड में नहीं है. पेयर्ड में तो सेमिनल वेसिकल्स था और पेयर्ड में बल्बोरेथ्रल ग्लैंड्स थे. प्रोस्टेट पेयर्ड में नहीं है. प्रोस्टेट क्या है, प्रोस्टेट लार्ज है, सिंगल ग्लैंड है, मेड अप ऑफ 20 to 30 lobes, ओके. ये लोकेटेड क्या है, अंडरनीथ द यूरिनरी ब्लैडर, ओके. Surrounds the urethra and releases a milky white and slightly acidic prostate fluid into, okay. So ये क्या करेगा, located कहाँ है, underneath the urinary bladder. इसका लोकेशन क्या है, underneath the urinary bladder, okay. और ये क्या करता है, surrounds the urethra and release करता है milky white slightly acidic, these are the same points, milky white slightly acidic prostatic fluid, okay. ये क्या फॉर्म करता है, about 30% वॉल्यूम ऑफ सेमेन ये फॉर्म करता है. प्रोस्टेट ग्लैंड 30% ऑफ सेमेन फॉर्म करता है, ओके. 30% सेमेन का 30% पार्ट कौन फॉर्म करता है, तो प्रोस्टेट ग्लैंड करता है, ओके. और ये कंटेन करता है सिट्रिक एसिड फॉस्फेट और अदर एंजाइम्स, बहुत अलग तरह के एंजाइम्स हैं. लाइक पहले तो ये लोकेट है यूरिनरी ब्लैडर के इधर, अंडरनीथ द यूरिनरी ब्लैडर, सराउंड्स होता है यूरेथ्रा एंड रिलीज अ मिल्की वाइट स्लाइटली एसिडिक प्रोस्टिक फ्लूइड. वो थोड़ा मिल्की वाइट रहता है और थोड़ा स्लाइटली एसिडिक रहता है, ठीक है. वो ये सिक्रीट करता है प्रोस्टेट ग्लैंड, ओके. और ये फॉर्म करता है अबाउट 30% ऑफ सेमेन का आधा 30% जो बना रहता है वो प्रोस्टेट ग्लैंड से बना रहता है, ओके. और ये कंटेन करता है सिट्रिक एसिड, फॉस्फेट एंड अदर एंजाइम्स, ओके. एसिड फॉस्फेट क्या करता है, तो एसिड फॉस्फेट क्या करेगा, एसिड फॉस्फेट प्रोटेक्ट करता है, जो हमने पढ़ा सिट्रिक एसिड और एसिड फॉस्फेट कंटेन करता है और अदर एंजाइम्स. तो उसमें से एसिड फॉस्फेट का हम जान लेते क्या करता है. तो एसिड फॉस्फेट क्या करेगा, प्रोटेक्ट करता है स्पर्म को फ्रॉम द एसिडिक एनवायरनमेंट ऑफ वेजिना के आजू बाजू जो एसिडिक एनवायरनमेंट रहेगा उसके सामने, उस एनवायरनमेंट से प्रोटेक्ट करता है स्पर्म को. कौन, एसिड फॉस्फेट जो प्रेजेंट होता है उसमें सेमेन में. 30% जो प्रोस्टेट ग्लैंड बना रहता है उसमें से 30% में से वो सिट्रिक एसिड और एसिड फॉस्फेट से बना होता है. तो एसिड फॉस्फेट क्या करेगा, जो वेजिना का एनवायरनमेंट एसिडिक रहेगा तो स्पर्म को डैमेज ना हो, इट डजंट डाई, उसके वो हेल्प करेगा एसिड फॉस्फेट टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम द सराउंडिंग ऑफ एसिडिक वेजिना एनवायरनमेंट, ओके. अब कॉपर्स ग्लैंड. नाउ थर्ड हम पढ़ रहे हैं कॉपर्स ग्लैंड, और we also call this bulbourethral gland, okay. bulbourethral gland, okay. तो ये small है, it is small, pea-sized and paired है, okay. सिर्फ पेयर्ड कौन से ग्लैंड्स में 3 ग्लैंड्स थे, पेयर्ड सेमिनल वेसिकल्स थे, अ प्रोस्टेट था, अ पेयर्ड बल्ब्यूरेथ्रल ग्लैंड्स थे. तो सिर्फ पेयर्ड में कौन से नहीं है, तो प्रोस्टेट ग्लैंड है, ओके. सो ये कॉपर्स ग्लैंड क्या है, स्मॉल है, पी साइज्ड है, पेयर्ड ग्लैंड है, ओके. पेयर्ड ग्लैंड. और ये सिचुएशन, इसका लोकेशन कहाँ है, तो आइदर साइड ऑफ यूरेथ्रा, बोथ द साइड्स ऑफ यूरेथ्रा, ओके. Secrete an alkaline viscous mucus fluid. Alkaline viscous mucus fluid secrete करता है, which act as a lubricant during copulation. जो act करता है as a lubricant. इसका क्या function है, lubricant, act as a lubricant during a copulation. तो lubricant हम जानते हैं, जैसे कभी किसी चीज़ में जंक लग जाए तो उसको lubrication की तरह यूज़ करते हैं. ये हमने पढ़ा होगा पहले भी साइंस में. ये ग्रीसिंग वो सब lubrication का काम करता है, ठीक है. तो एज अ ये कॉपर्स ग्लैंड में जो सिक्रीट करता है alkaline viscous mucus like fluid, वो सारे fluid क्या काम करेगा, act like a lubricant during copulation or lubrication of the penis okay. This is the main function of this. Now we will go to semen. Now third is the semen क्या है, तो semen के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं. semen क्या है, तो semen क्या है, viscous है, alkaline है, milky fluid है, उसका pH 7.2 to 7.7 दिया गया है.
कुछ अप्रॉक्स वैल्यू है, अदर टेक्स्ट बुक्स में अदर दिया रहेगा। तो पीएच इसका विस्कस है, पीएच इसका 7.2 है, 7.7 है, विस्कस है, अल्कलाइन है, मिल्की फ्लूइड है। ओके, ये इजैकुलेटेड बाय अ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इजैकुलेटेड बाय अ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सेमेन इज इजैकुलेटेड बाय मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, नॉट बाय फीमेल, फीमेल इज रिप्रोडक्टेड बाय ओवा। ओके, सो नॉर्मली 2.5 to 4.0 ml of semen is given out during a single ejaculation. This is the note, please note it, ये नोट कर लो कि एक ejaculation के टाइम पे 2.5 से लेके 4.0 ml of semen रिलीज होता है। ओके, एंड इट कंटेन्स अबाउट 400 million sperms। 400 million sperm में से सिर्फ एक ही sperm फर्टिलाइज होता है एट अ वन कॉपुलेशन। ओके, ओनली one sperm is fertilized with the egg, ova। okay, so कितने sperms रिलीज होते हैं? 400 million sperms रिलीज होते हैं 2.5 to 4.0 ml के सेमेन में। 400 million sperms ये होते हैं, रिलीज होते हैं। ठीक है, इट कंटेन्स 400 million sperms, कितना? 2.5 to 4.0 ml के सेमेन में। ओके, अब ये कंटेन करता है सिक्रीशन ऑफ द एपिडर्मिस। It contains secretion of the epidermis and accessory glands for nourishing के लिए फ्रुक्टोज है, न्यूट्रलाइज करता है एसिडिटी, CaCa प्लस CaDouble प्लस बाइकार्बोनेट्स है, एक्टिवेशन फॉर मूवमेंट प्रोस्टोग्लैंडिन्स है। ओके, तो हमने पढ़ लिया नरिशिंग के लिए फ्रुक्टोज का काम देता है, जो हमने पढ़ा, प्रोवाइड्स एनर्जी टू स्पर्म मूवमेंट। न्यूट्रलाइजिंग के लिए क्या है? Ca प्लस प्लस बाइकार्बोनेट्स, जो अदर कार्बोनेट्स जो हमारा फॉर्म देखे थे हम लोग, बहुत सारे फॉर्म्स थे, वो काम कर रहा है। एक्टिवेशन फॉर मूवमेंट के लिए प्रोस्टोग्लैंडिन्स है, वेजिना के अंदर इनसाइड द फीमेल बॉडी, जो वेजिना एंड यूट्रस के द फास्टर मूवमेंट जो पहले पढ़ा था हमने, वो काम करता है। ओके, एक्सटर्नल जेनिटेलिया के बारे में पढ़ेंगे, ये लास्ट है इसमें का, सारे हमने कवर कर लिया। रेटी टेस्टिस, एपिडेमिस, वासा डिफरेंशिया, वासा फ्रेंशिया, ये सारे कवर हो गया। एक्सटर्नल जेनिटेलिया के इसमें कवर करेंगे। ओके, तो एक्सटर्नल जेनिटेलिया क्या क्या इंक्लूड करता है? तो ये इंक्लूड करता है पेनिस और ये स्क्रोटम, दो चीज होता है एक्सटर्नल जेनिटेलिया में, तो हम दोनों के बारे में पढ़ लेंगे। तो पेनिस क्या है? तो पेनिस मेल कॉपुलेटरी ऑर्गन है। ओके, मेल कॉपुलेटरी ऑर्गन है, सिलेंड्रिकल होता है, मस्कुलर होता है, 3 बंडल्स ऑफ इरेक्टाइल टिश्यू से बना होता है, जो स्पेशल टिश्यूज होते हैं, जो हेल्प करता है इरेक्शन ऑफ पेनिस टू फैसिलिटेट इंसेमिनेशन। ओके, तो पेनिस के बारे में थोड़ा ही है, तो पेनिस में हम पढ़ रहे हैं मेल कॉपुलेटरी ऑर्गन है, सिलेंड्रिकल है, मस्कुलर है, 3 बंडल्स ऑफ इरेक्टाइल टिश्यू है, स्पेशल टिश्यू है। उसके बाद हेल्प्स इन इरेक्शन ऑफ पेनिस टू फैसिलिटेट इंसेमिनेशन। ओके, इंसेमिनेशन के लिए हेल्प करता है ये जो स्पेशल टिश्यू है ना, इरेक्टाइल टिश्यू वो। तो अब और थोड़ा सा देखेंगे तो स्वोलन टाइप, स्वोलन जो टिप ऑफ द पेनिस होता है थोड़ा सा स्वेलन रहता है, उससे कहते हैं ग्लैंस पेनिस, दैट इज कॉल्ड एज अ ग्लैंस पेनिस, एंड दिस इज कवर्ड बाय अ लूज फोल्ड ऑफ स्किन। ये कवर्ड होता है लूज फोल्ड ऑफ स्किन, जिसे हम कहते हैं फोरस्किन और ट्रिप्यूक। ओके, दिस आर कॉल्ड फोरस्किन और ट्रिप्यूक। ओके, मेल जो पेनिस का स्वेलन टिप होता है, लास्ट एंडिंग पार्ट ऑफ दिस स्वेलन टिप, वो थोड़ा सा सूजा हुआ रहता है, दैट इज कॉल्ड एज अ ग्लैंस पेनिस, एंड ग्लैंस पेनिस इज कवर्ड बाय अ लूज फोल्ड ऑफ स्किन कॉल्ड फोरस्किन और ट्रिप्यूक। ओके, नाउ हम कवर करेंगे, पेनिस कंप्लीट हो गया। अब दूसरा कवर कर लेते हैं हम लोग इसमें, स्क्रोटम। फर्स्ट पेनिस कंप्लीट हो गया, पेनिस यहाँ पे खत्म किया हमने, पेनिस के बारे में 2-3 पॉइंट्स हो गए। अब स्क्रोटम के इस पे बढ़ेंगे। तो स्क्रोटम क्या है? स्क्रोटम क्या है? तो लूज पाउच है, लूज पाउच ऑफ पिगमेंटेड स्किन लाइंग बिहाइंड द पेनिस। ओके, लूज पाउच लाइक पिगमेंटेड स्किन टाइप में है, जो बिहाइंड द पेनिस रहता है। ओके, एंड इट डिवाइडेड इनटू अ राइट एंड लेफ्ट स्क्रोटल सैक। It divides into right and left scrotal sac by a septum of tunica datus made of smooth muscle fibers. ओके, सो नाउ गिबरनाकुलम है, टेक्स्ट बुक्स में कुछ 2-3 वर्ड्स दिए हैं, उसका डेफिनेशन डायरेक्ट लिखना है। गिबरनाकुलम, फीटल टेस्टिस जो गाइडेड होता है इनटू एंड रिटेन्ड इनटू द स्क्रोटम बाय अ शॉर्ट फिब्रियोमस्कुलर बैंड, उसको कहते हैं गिबरनाकुलम। मतलब जो फीटल टेस्टिस है जो गाइड होते हैं एंड रिटर्न वहीं रह जाते हैं स्क्रोटम में बाय शॉर्ट फिब्रियोमस्कुलर बैंड, शॉर्ट फिब्रियोमस्कुलर बैंड, उसको क्या कहेंगे हम? गिबरनाकुलम। ओके, गिबरनाकुलम, गबरनाकुलम या गिबरनाकुलम, व्हाटएवर यू कैन से। ओके,
प्रोनाउंसिएशन इज नॉट मैटरिंग. क्रिप्टो सिस्टम क्या है? क्रिप्टो सिस्टम फेलियर ऑफ टेस्टिस. फेलियर ऑफ टेस्टिस टू डिसेंड इनटू अ स्क्रॉटम. फेलियर ऑफ टेस्टिस टू डिसेंड इनटू अ स्क्रॉटम इज कॉल्ड क्रिप्टोक्रिडिज्म. मतलब जो टेस्टिस में अभी वो रह जा रहा था ना, फीटल टेस्टिस गाइड हो जाता था एंड रिटर्न इनटू द स्क्रॉटम बाय अ शॉर्ट फिब्रियोमस्कुलर बैंड, उसको गिबरनैकुलम बोल रहे थे, गिबरनैकुलम. तो क्रिप्टोक्रिडिज्म में क्या है? फेलियर ऑफ टेस्टिस इज डिसेंड इनटू अ स्क्रॉटम इज कॉल्ड क्रिप्टोग्राम्स. फेलियर ऑल्सो रिजल्ट्स इनटू इनफर्टिलिटी. Failure also results into sterility. Okay, the person remains sterile. Okay, failure also results into sterility. That you will learn more in the diseases. Genetics में भी पढ़ेंगे sterility के बारे में, principle of inheritance वाले चैप्टर में. sterility में 2 टाइम के दिए रहेंगे, मतलब आपको क्लिफ्टन सिंड्रोम्स एंड ये सब, तो वो सब हम sterile के ऊपर थोड़ा बाद में पढ़ेंगे, नेक्स्ट चैप्टर में हम कवर करेंगे. ओके, सो बाय दिस you end with मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ख़त्म हो जाता है यहीं पे. यहाँ इसके साथ हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हमने पूरे डीप में देख लिया, जितना टेक्स्ट बुक में दिया था वो सारा पॉइंट्स इसमें कवर हो गया. तो इसके साथ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दी एंड. ओके, नाउ वी विल कवर नेक्स्ट वीडियो में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कवर करेंगे, दैट इज़ इन अ पार्ट 3. ओके, पार्ट 2 में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कवर कर लिया और डिफ्रेंशिएट करने बीच में मेल्स एंड फीमेल्स के कैरेक्टरिस्टिक्स वो भी कवर कर लिया. अब थर्ड पार्ट में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कवर करेंगे.